चौराहे पर खड़े होकर के किसकी फिल्म आ रही है। अभी एक मूवी आई पठान, उसके गाने रिलीज हुए तो पागल होने लगे। वो तुमको जन्नत में ले जाएगा क्या? तुम उसको मुसलमान जानता, चाहे वह सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो। ज्यादातर नौजवान लड़के मुसलमानों की इन तीनों की वजह से बिगड़े। बॉलीवुड के इन खानों के पीछे उसको देखा कि फटा हुआ जींस पहन रहा था, ये भी पहन रहा। उसको देखा कि लाल टोपी पहन रहे थे, ये भी पहन रहे। उसको देखा गले में रुमाल रख रहे थे, ये भी रखने लगे। उसको देखा हाथ में कड़ा पहन रहा था, ये भी पहन रहे। उसको देखा कि वो अंगूठी पहन रहा चर्चा, तो ये भी पहन रहे। कौन है वो सलमान खान? कौन है शाहरुख खान? कौन है आमिर खान? अगर किसी खान के पीछे भागना है तो बॉलीवुड के खान के पीछे मत भाग, बरेली के अहमद रजा खान के पीछे भागो। जो इनके पीछे भागेगा जिंदगी भर भागता रहेगा। जो अहमद रजा खान के पीछे भागेगा उसके सीने में मुस्तफा की इश्क और मोहब्बत का चिराग जलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angel shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. बावाज़ बुलंद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के तकरीबन 2 बजने वाले, 2:20 हो चुके हैं। माजरत से रात के इस हिस्से में जलसा दी एंड हो जाता है। और इस वक्त मजमा इतना सज धज गया है, ऐसा लगता है मैं बाज़ौक़ लोगों के बीच में बैठा हूं। और इस सजावट के पीछे मेहनत की बिरादराम, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मतीन शाह सलामी साहब क़िबला, जिनकी निकाबत का गलगला पूरे हिंदुस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू कैमरे वाले, कभी कभी हम एक चीज़ भूल जाते हैं। खतीब जब खुतबा पढ़ता है उस वक्त तो कैमरे वाले बहुत दिक्कत करते हैं और बाकी सारे लोग भी उठक बैठक करते हैं। मैंने कई लोगों को उठते हुए देखा, कई लोगों को जाते हुए देखा, जबकि यह मालूम होना चाहिए कि खुतबे के दरमियान में अगर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं वो दोनों मुजरिम हैं शरीयत की नज़र में, और अगर कोई तीसरा आदमी अपनी उंगली के इशारे से खामोशी के साथ सिर्फ उंगली का इशारा करता है और उसको चुप करने को बोलता है उंगली के इशारे से,
हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, ये तीसरा दिन है। इतना एहतराम है खुतबे का, इतनी खामोशी के साथ खुतबा सुनना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग उठ करके जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की इस्लाह फरमाए। जोर से आमीन कहें। बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा शानदार प्रोग्राम आपने रचाया है, सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उन दोनों बुजुर्गों के फैज़ बरक़ात से माला माल फरमाए जिनके उर्स की तकरीब में आप शामिल हैं और मज़्म रसूल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बैठकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के तज़किरे सुन रहे हैं। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यदतर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। मुझसे पेशतर आपने जमजम भाई फतेहपुरी को आपने मुलाहदा फरमाया। बड़ा खूबसूरत लहजा, बड़ा हसीन तरीन अंदाज आपने सुना, उन्होंने सुनाया। अब चूंकि मैं कभी कभी सोचता था कि लोग तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन अब ये रियलाइज होता है कि 1 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद चाहे खतीब आए चाहे शायर आए, मेहनत करनी पड़ती है। जमजम भाई चाहे जिस वक्त इनको खड़ा करें, ये मेहनत करते हैं और इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद उरूज व इर्तिक़ा की मंजिल पर गामज़न फरमाए। हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जो ससराम की मिट्टी की खुशबुएं लेता हुआ पूरा हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा, मोहतरम भाई अख्तर परवाज़ हबीबी साहब क़िबला मुद्दजल्लहु नूरानी की खूबसूरत नातिया शायरी आपने मुलाहदा फरमाई। उनके बाद खिताबत के हवाले से एक बड़ी मशहूर शख्सियत, बड़ा ऊंचा और मुतारफ नाम, माना खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला, उनका भी खिताब नायाब आपने भी मुलाहदा फरमाया, मैंने भी मुलाहदा फरमाया। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ी देर आपकी मोहब्बतों के दरमियान में हूँ। सदर जलसा हज़रत अल्लामा मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला मुद्दजल्लहु नूरानी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ स्टेज पर जलवाबार हैं। मेरे भाई, हेलो हेलो सर, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट हैपेंड सर, वेयर यू गोइंग? हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन तमाम स्टेट्स में सबसे खुशहाल राज्य और सबसे खुशहाल स्टेट एज ए मुस्लिम अगर कहीं का है तो वो केरला है। भारत के जितने भी राज्य हैं, मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूं, गैर मुस्लिम तो हर स्टेट में खुशहाल है, हर स्टेट में। ए बाबू, जिसको पानी की जरूरत है कि वो तुमसे खुद मांग लेगा, पूछ पूछ कर पानी पिला। उससे ज्यादा जरूरी है तुम तकरीर बैठ करके सुनो। अक्सर व बेशतर जलसे खराब होते हैं बैच वालों की वजह से। ये जो बिल्ला लगाकर वॉलंटियर बनकर घूमते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से जलसे खराब होते हैं। सब कोई अपने आप को वॉलंटियर ही समझता है। जलसा कराने से ज्यादा जरूरी है जलसे को सुनना। अगर 25 आदमी कमेटी में है और 25 आदमी 25 साल से जलसा करवा रहे हैं और 25 आदमी में से एक आदमी भी नमाजी न बन सका तो उसका जलसा कराना फेल है।
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना, बाद में पहले उस पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं अगर नमाज पर दहाड़ूं और मैं खुद नमाज न पढ़ूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और घटिया आदमी कोई नहीं होगा। जलसा करवाएगा जो, वो हर तरफ ऐलान करेगा कि जलसा सुनना चाहिए, और जो जलसे वाले हैं वो खुद अगर जलसा नहीं सुनेंगे तो अफसोस होगा। इसलिए हर एक को जलसा सुनना चाहिए। खिताब की जरूरत हर किसी को है, हर किसी को खिताब सुनना चाहिए और अपने उलमा की बात माननी चाहिए। हिंदुस्तान में, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, उन तमाम सूबों में अगर कोई सूबा सबसे खुशहाल है, जहां के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं, वो केरला है। उसकी वजह क्या जानते हैं? उसकी वजह यह है, मैं उड़ीसा से आया हूं, मगर उड़ीसा में भी लोग इतने खुशहाल नहीं, किसी भी स्टेट में इतने खुशहाल मुसलमान नहीं है। केरला में खुशहाल है। उसकी वजह यह है कि वहां की पब्लिक उलमा के अंडर है, वहां की पूरी कौम उलमा के तहत काम करती है, मुस्लिम कौम। केरला काली कट में समंदर के किनारे पे एक जलसा होता है, उस जलसे का नाम होता है सीरतुन नबी, और उसी उन्वान पर गुफ्तगू होती है, और उसी स्टेज पर खड़ा होकर के एक आलिम ऐलान करता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। इलेक्शन से ठीक पहले ही जलसा होता है, चाहे जिसका भी जो इरादा बना हुआ होता है पहले से, मगर उस ऐलान के बाद तमाम मुस्लिम वोट्स एक तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, तमाम वोट्स का कन्वर्जन हो जाता है, सबके सब यकजहती के साथ किसी एक की तरफ वोट डालते हैं जिसका ऐलान होता है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में इस किस्म के लोग हैं कि एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीर बेचने वाले लोग हैं। इन इलाकों के लोग इलेक्शन के वक्त में इतने घटिया बन जाते हैं, इन्हें यह भी एहसास नहीं होता है कि कौन मेरा मुफीद साबित होगा, कौन मेरा मोहसिन साबित होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फौरी तौर पर जिसने मुझको फायदा पहुंचाया हम उसी के हो जाते हैं। यानी एक प्लेट भात के चक्कर में अपने जमीर को बेच देते हैं। यहां से चीख चीख कर आदमी को ऐलान किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों ने मतीन साहब की बात मानी। जो लोग पीछे, मैं बैठा हुआ था स्टेज पर तो मेरी धड़कन तेज हो रही थी कि इस मजमे में क्या बोलूंगा मैं। 4 आदमी यहाँ बैठे हैं, 5 आदमी उस कोने में बैठे हैं, 10 आदमी उधर बैठे हैं, 20 आदमी उधर बैठे हैं, बीच में कुर्सियां सारी खाली हैं, फिर लोग उठ उठ के जा रहे हैं। मगर जहां के लोग अच्छे होते हैं वहां के लोगों का माहौल भी अच्छा होता है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। और फिर ये तसव्वुर करें आप कि ये हुजूर की महफिल है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई अगर मुझे मगरिब के बाद याद करता है तो ये यकीन जाने कि मैं उसे असर के बाद याद कर लिया करता हूँ। यानी आप यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल से जाए हैं, जिसका ये मतलब है कि मुस्तफ़ा ने जरूर मदीने में करवटें लेकर के आपको याद किया होगा। इसलिए आप यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर सुनना चाह रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो तो हर इंसान इस बात का एहसास करे कि मैं जिस इंसान की बात सुन रहा हूं वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। ए भाई, हेलो, ए बाबू, बैठो ना यार। कोई अपने आप को वीआईपी ना समझे। जलसे वीआईपी किस्म के लोगों की वजह से खराब हो जाते हैं, याद रखिए। वो असल में वीआईपी होते नहीं हैं, वो अपने आप को समझते हैं वीआईपी, और उसी वीआईपी की सोच की वजह से जलसे खराब हो जाते हैं।
ये यकीन जाने कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो मेरे मुस्तफा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मेरे मुस्तफा सबसे बड़े वीआईपी हैं? खड़े हो जाओ। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि मुस्तफा सबसे बड़े वीआईपी हैं, खड़े हो जाओ। और मैं गुजारिश करता हूं कि अपने सामने एक भी कुर्सी कोई खाली ना रखे। सारे लोगों से मैं बोल रहा हूं, कोई अगर उस क्यारी में बैठे हैं तो मैं उससे भी बोल रहा हूं कि वो करीब आ जाए, कुर्सी लेकर ही सही मगर करीब आ जाए। अभी मैं बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफा हैं। बाकी जितने लोग हैं सब मुस्तफा के नौकर हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोले। अब जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम मुस्तफा के नौकर हैं वो बैठ जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमामों के एहसासात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या हबीब अल्लाह। मैं इस हवाले से बहुत हसास हूं, मैं महफिल रसूल के हवाले से बिल्कुल भी मैं हंसी मजाक नहीं पसंद करता हूं। हुजूर की महफिल में ये मेरे रसूल है, यहाँ पे बैठकर हुजूर की बातें हो रही हैं तो हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस्लाह फरमाए। बहुत अच्छी तकरीर आपने मुलाहिदा की। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों का सहारा चाहता हूं। हजरत इमाम, ख्याल रहे कि कोई भी आदमी चेहरा लटका कर ना बैठे। हर आदमी के चेहरे पे तबस्सुम होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। हंसना मना है, मुस्कुराना सुन्नत है। याद रखें आप, कहकहे लगाने की इजाजत नहीं है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने पूरी जिंदगी देखा है, जिन लोगों ने रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी देखी है, मुस्तफा का उठना बैठना चलना फिरना, नबी कौनैन की जिंदगी का हर एक गोशा जिन लोगों ने महफूज किया, उनमें से आज तक किसी रावी का यह बयान नहीं कि मुस्तफा कभी जोर से हंसे। मुस्तफा हंसते थे तो सिर्फ आपके दांत दिखते थे, मुस्कुराते थे, मुस्तफा का कहे नहीं लगाते थे। आवाज आ जाए तो उसे कहकहा बोलते हैं। कहकहे लगाकर हंसने की जरूरत नहीं है। हुजूर की महफिल है, आप मुस्कुराएं और मुस्कुराएं तो इस ये सोचकर मुस्कुराएं कि मुस्कुराना मेरे रसूल की सुन्नत है। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, मसलन में ये जो मजमा पूरा बिल्कुल मेरे बाएं साइड है। चलो कोई बात नहीं, अगर बाएं तरफ भी हैं, दाहिने तरफ कम लोग हैं, मगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। दिल भी बाएं ही तरफ होता है। आप बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते कि जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हुजूर की तारीफ ऐसे लोगों के सामने करना कि जब वो हुजूर की तारीफ सुने तो चेहरे पे तबस्सुम छा जाए, चेहरा खिल उठे, मुस्कुरा उठे हो, इसलिए कि हुजूर की तारीफ हो रही। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, दुनिया में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका कोई जवाब नहीं है। कभी कभी आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी मेहरबानी फरमाई मेरे ऊपर, कितना बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। खुदा चाहता तो हमको ऐसे घर में भी पैदा कर देता, हम ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहां के लोग गोबर खाते हैं, हम क्या कर लेते। अल्लाह चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते हैं जहां के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं, तो हम क्या कर लेते। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, खुदा का एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे घर में पैदा फरमाया जहां के लोग मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जहां के लोग मुस्तफा का नाम सुनते हैं तो मुस्कुराते हैं। ये कितने इतना बड़ा तीर मारा, ये किसकी मेहरबानी है। ये ना मेरे बाप का कारनामा है, ना कोई मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है।
फिर ये इनाम किस बुनियाद पर मिला, ये करम नवाजी किसकी बुनियाद पर हुई, ये एहसान किस लिए हुआ? जरूर किसी की मेहरबानी है। कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुदा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ मुझे एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा उस उम्मत को मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? उसे मैंने किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है। नहीं, जैसा सुनना था आपको वैसा आपने नहीं सुना। जैसा इस्तकबाल होना चाहिए था मेरी इस बात का, वैसा इस्तकबाल आपने नहीं किया। आपको इस बात पर मचलना चाहिए था, इसलिए कि ये खुदा का फैसला। इस जलसे में शायर कौन आएगा ये आपने सोचा, इस जलसे में नकीब कौन आएगा ये आपने सोचा, इस जलसे में खतीब कौन आएगा ये आपने सोचा, इस जलसे में माइक किसका होगा ये आपने सोचा, इस जलसे में डेकोरेशन कौन करेगा ये आपने सोचा, इस जलसे में लाइट कौन लगाएगा ये आपने सोचा। आप इस दुनिया में आएंगे, आपको हुजूर का दामन मिलेगा, हुजूर की गुलामी मिलेगी, हुजूर का कलमा मिलेगा, हुजूर की शरीयत मिलेगी। ये आपने सोचा था ना आपके बाप ने सोचा था, ये हम में से किसी ने नहीं सोचा था, ये फैसला किया था मेरे परवरदिगार ने। ये मेरे परवरदिगार का फैसला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन अता फरमाया। कभी आपने खुदा का शुक्रिया अदा किया? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो कौन सी नेमत है जिसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का अंदेशा है? ये इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ। इमाम आजम फरमाते हैं कि खुदा की वो सबसे बड़ी नेमत जिसके शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का अंदेशा है, वो मुस्तफा का कलमा। जोर से बोले, जोर से बोले, पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हाथों को लहरा कर कहें, ये मुस्तफा जाने रहमत का कलमा है, मुस्तफा की गुलामी है, मुस्तफा का दामन है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा है तो इसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार मत होइए कि मैंने मुस्तफा को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा है। तो क्या हुआ? सरहद पार मुस्तफा हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, मुस्तफा हमें देख रहे हैं। मुस्तफा कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं और सुबह क़यामत तक मुस्तफा हमें देखेंगे इंशाअल्लाह। नबी कौनैन फरमाते हैं अपने सहाबा के बीच में मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अपने सहाबा के दरमियान में मुस्तफा। तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की मौजूदगी में फरमाया था, मुस्तफा फरमाते हैं जिसने मुझे देखा, देखकर ईमान लाया, मेरा कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे देखा नहीं, बगैर देखे मेरा कलमा पढ़ा, मुझ पर ईमान लाया, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये मेरे हुजूर फरमाते हैं। नबी कौनैन के सहाबा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमने आप पर ईमान लाया, हमें 1 मर्तबा मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, हमने आपको देखा, 1 मर्तबा मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। जिसने बगैर देखे ईमान लाया उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं तुमने मुझे चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा, तब कलमा पढ़ा, तुमने हमें डूबे सूरज को वापस बुलाते देखा, तब कलमा पढ़ा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा, तब कलमा पढ़ा, तुमने कंकरों को कलमा पढ़वाते देखा, तब कलमा पढ़ा। मगर आने वाला एक वक्त आएगा जब मेरे भाई, जब मेरे गुलाम अपने उलमा से मेरा नाम सुनेंगे, मेरा नाम सुनकर मचल जाएंगे, मैं उससे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरे भाई हेलो, गलत न करें। हम लोग रोज माइक से खेलते हैं, आप हमारे साथ खेलिएगा तो क्या होगा? ये एक जलसा नहीं है। मैं जब अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूँ तो आप उधर डाउन कर रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर इस बात का एहसास होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ओ यू हू बिलीव, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी।
अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है, खुदा की खशियत बहुत बड़ी चीज है, खुदा का खौफ बहुत बड़ी चीज है। अगर एक आदमी बोलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर मेरे सीने में, और उसके बावजूद वो खुदा के कानून के खिलाफ काम करता है, इसका मतलब है उसके सीने में खुदा का डर नहीं है। डर किसे बोलते हैं? एक आदमी अपने घर से निकला, बाइक लेकर के निकला, अपने घर से आजादी के साथ निकला, मगर जैसे ही पेट्रोलिंग कार देखा या ट्रैफिक पुलिस को देखा, वापस लौट आया, अपनी बीवी को कहा कि मेरा डीएल कहाँ है, मेरा आरसी बुक कहाँ है, मेरे हेलमेट कहाँ है, मेरे शूज कहाँ है, इंश्योरेंस पेपर कहाँ है। बीवी बोलती अभी गए थे तो कोई चीज की मांग नहीं की, मगर फौरन डीएल मांगने लगे, गाड़ी का पेपर मांगने लगे, इंश्योरेंस पेपर मांगने लगे, हेलमेट भी तलाश करने लगे, और तुमने जूते भी तलाश कर लिए। आखिर बात क्या है? कहा देखते नहीं हो सामने पुलिस की गाड़ी है, हेलमेट नहीं होगा फाइन कट जाएगा, हमारे पास डीएल नहीं रहेगा जुर्माना लगेगा, जूता नहीं रहेगा जुर्माना लगेगा, इंश्योरेंस पेपर नहीं रहेगा जुर्माना लगेगा। यानी पुलिस के डर ने डीएल नहीं था साथ कर लिया, पुलिस के डर ने इंश्योरेंस पेपर नहीं था वो अब साथ हो गया, पुलिस का डर आया, जूता नहीं था जूता आ गया, पुलिस का डर आया तो हमारे सर पे हेलमेट आ गया। मैं कहता हूं अगर पुलिस के डर से अपने जाहिरी कागजात बेहतर हो सकते हैं, तो जिसके सीने में खुदा का डर रहेगा, खुदा का खौफ रहेगा, आजान सुनने के बाद वो नर्म और गदीले बिस्तर पर सोया नहीं रहेगा, वो ये जानेगा। अल्लाह फरमाता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। खुदा फरमाता है दुनिया की तमाम आवाजों में अगर कोई आवाज मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है तो वो मुअज्जिन की पुकार है, जो अज़ान की सूरत में लोगों को दावत दी जाती है। ये खुदा का अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा पसंद है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर, खुदा का खौफ, खुदा की खशियत बहुत बड़ी चीज है। अपने मुआशरे का जायजा लेते हुए हमें इन बातों का मुहासबा करना चाहिए। मस्जिदें बहुत खूबसूरत हो ये कोई जरूरी नहीं है, मगर मस्जिदों में नमाजियों की तादाद हो ये ज्यादा जरूरी है। नबी कौनैन ने फरमाया था दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है। आज मुसलमानों की सबसे ज्यादा भीड़ बाजार में लगती है। हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मुसलमान सबसे कम तादाद में कहां दिखते हैं? मस्जिद में दिखते हैं। नबी कौनैन के फरमान के खिलाफ चलने वाले लोग दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? नबी कौनैन ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो इज्जत दी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो इज्जत मिली थी, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूली वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, और इज्जत इन दोनों पर कलमा पढ़ने वाले मोमिनीन के लिए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। मुसलमान क्यों जलील हो गए? मुसलमान क्यों दर दर की ठोकरें खाने लगे? जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने जिंदगी जीने का सलीका दिया है, वो हमारे सर पर बैठकर तांडव मचा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया क्यों हमने दूसरों के लिए दरी बिछाने के लिए अपने आप को मौकूफ कर लिया, अपने आप को वक्फ कर लिया? एक नेता आ गया मेरे समाज में, उसके पीछे कुत्ते की तरह भागने लगे। उस नेता के लिए दरी बिछाएंगे, वो खड़ा होकर के पेशाब करने वाला आदमी वो आ गया हमारे गांव में, उसके लिए दरी बिछने लगी, उसके लिए कुर्सियां बिछाई जाने लगी। मैं कहता तुम मुसलमान के बच्चे हो, तुम दूसरों की गुलामी करने के लिए दुनिया में नहीं आए। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा तब तक पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा इख्तिदार का ख्याल आएगा। तुम दूसरों की गुलामी करने के लिए नहीं, तुम अपनी जिहालत की वजह से दूसरों की गुलामी कर रहे हो, अपनी लाइल्मी की वजह से दूसरों के लिए दरी बिछा रहे हो। तुम आज भी इन नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दो, अपनी तवज्जो मुस्तफा की तरफ मबजूल कर दो। मदीने वाले सरहद पार से करम फरमा देंगे, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। मगर तुमने अपने आप को मुनहसर कर लिया,